Good morning, students. Welcome back. Let's start our new chapter, chapter 6, The Fight. इसमें दो बॉयज़ की कहानी है जो आपस में एक तालाब के लिए लड़ाई करते हैं और दोनों बोलते हैं कि ये तालाब मेरा है और ये कहता है मेरा है। लेट्स रीड द चैप्टर। इसके भी दो पार्ट हैं चैप्टर के। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर अ स्विम। रंजी नाम का जो लड़का है उसने एक तालाब की खोज की, उसने एक तालाब ढूंढा और वो तैरने के लिए उसमें कूद पड़ा। प्लंग्स मीन्स होता है कूदना। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल। अ फाइट एंस्यूज। अब दो लड़के थे तो एक बड़ा झगड़ा हो गया कि तालाब पर किसका अधिकार है। एक दूसरे लड़के और उसके बीच में एक झगड़ा हुआ कि तालाब पर किसका अधिकार है। दूसरा लड़का जो उस तालाब पर अपना अधिकार जमाता था। ए फाइट एंस्यूज, एक झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। पहला राउंड जो है, क्योंकि उनके बीच में जब झगड़ा होता है, पहले दिन बहुत देर झगड़ा होता है, पहला राउंड जो होता है उनका वो एक ड्रॉ पर ख़त्म हो जाता है। ना तो किसी की हार होती है ना ही किसी की जीत। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी को राजपुर आए एक महीने से भी कम हुआ था और उसने जंगल में एक तालाब देखा। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके स्कूल अभी खुले नहीं थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सैमिंग हिल स्टेशन, और अभी ये आधी पहाड़ी जो अर्ध पहाड़ी की जो जगह थी उसमें अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था। ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैला हुआ, इंटरमिनेबली जिसका कोई अंत ना हो, निरंतर। वो अकेला ही पहाड़ियों और जंगलों में जो नगर के चारों तरफ फैले हुए थे प्राय घूमता रहता था। And Ranji walked. It was hot, very hot at that time of the year. और उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। साल का बिल्कुल जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला टाइम था। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट। वेस्ट होती है बनियान, शॉर्ट्स होती है निक्कर। रंजी जो था वो अपनी निक्कर और बनियान में घूमता रहता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। उसके जो ब्राउन कलर के पाँव जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर चॉकी डस्ट, उड़ने वाली जो मिट्टी थी, खड़िया मिट्टी होती है उड़ने वाली, उस मिट्टी की धूल से उसके जो पाँव थे ज़मीन पर रखने की वजह से वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, नंगे पाँव चल रहा था वो। द अर्थ वॉज पार्च्ड। पार्च्ड होता है बहुत ज़्यादा गर्म, सूखी। द अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. धरती पूरी तरह से झुलस गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, सूखी हो चुकी थी, झुलस गई थी। ग्रास जो थी वो ब्राउन कलर की भूरी हो गई थी, ग्रीन नहीं थी अब, धूप की वजह से झुलसने की वजह से वो ब्राउन पड़ चुकी थी। पेड़ बिल्कुल लिस्टलेस यानी निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती। पेड़ जो थे वो इस तरह से खड़े थे जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। हार्डली स्टीरिंग, शायद ही कोई हवा का झोंका आता और वो थोड़े बहुत हिलते। वेटिंग फॉर ए कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। और वो पेड़ क्या कर रहे थे, ठंडी हवा का या बारिश की ताज़ी बौछार की इंतज़ार कर रहे थे। It was on a such day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. एक दिन, बहुत ज़्यादा गर्म दिन था, बहुत थका हुआ दिन था। रंजी ने जंगल में एक तालाब ढूंढा। The water had a gentle translucency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा उनमें ट्रांसपेरेंसी थी कि बिल्कुल आर पार की चीज़ें भी दिखाई देती थी। वो पानी इतना ज़्यादा साफ था कि उसमें जो नीचे ज़मीन पर, तालाब की ज़मीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो पड़े थे वो भी ऊपर से कोई भी आराम से देख सकता था, इतना क्लियर पानी था। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। वहाँ पर एक झरना था जो जिससे कि वो तालाब लगातार भरता था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी ए gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. मॉनसून के दिनों में तो इसमें लगातार पानी बहता रहता था, पहाड़ियों पर से वो पानी गिरता था और उस तालाब को भर देता था।
लेकिन समर सीजन यानी गर्मी के मौसम में क्या हो रहा था, उसमें से शायद ही कोई लहर आती थी। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। जो चट्टानें थी वहाँ पर पूल के नदी में पूल के पानी को जो थी रोक के रखी हुई थी, एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। लेकिन वहाँ पर क्या था, जैसे कि गर्मी में सभी तरफ से पानी सूख जाता है, लेकिन उस तालाब का पानी जो था वो ठंडा भी था और पूरी तरह से साफ भी था। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब रंजी ने उस तालाब को देखा तो उसमें जाने में उसे बिल्कुल भी झिझक या शर्म महसूस नहीं हुई। He had often often होता है लगभग gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना desert. वो लगभग स्विमिंग के लिए या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अकेला चला जाता था, क्योंकि जब वो राजपुताना डेजर्ट में रहता था, एक ऐसे कस्बे में जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसे कस्बे में थर्स्टी टाउन यानी पानी की दिक्कत होती थी, एक प्यासा नगर था वो। तो वहाँ पर जब वो रहता था तो वो या तो अकेला या अपने मित्रों के साथ तैरने चला जाता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, लेकिन वहाँ पर उसे सिर्फ चिपचिपे कीचड़ से, मडी होता है मिट्टी से, कीचड़ से भरे हुए तालाब ही दिखाई देते थे। वेयर बफलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, जहाँ पर भैंसें लोटपोट होती थी, स्त्रियाँ कपड़े धोती थी। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास के गांव में कि जब नहर या तालाब होती है वहाँ पर लेडीज़ वॉश करती हैं अपने क्लॉथ्स को और भैंसों को नहलाया जाता है। तो ऐसा ही उसने देखा हुआ था। लेकिन अब जिस तालाब में वो जंगल में आया हुआ था वो एकदम क्लीन था। इसका पानी इतना साफ और ठंडा था कि उसका तो उसमें कूदने का मन करने लगा। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने ऐसा तालाब कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना अच्छा, इतना ठंडा और इतना आकर्षक। ही लेप्ट इन टू द वाटर, लेप्ट होता है छलांग लगाना, उसने पानी के अंदर छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिजन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, उसकी टांगे और हाथ जो थे वो लचीले थे। सपल होता है लचीले, जिसमें स्ट्रेचेबल होते हैं जो उसमें कोई किसी तरह का कोई फैट नहीं था, पतला पतला लड़का था वो। और उसका जो सांवला शरीर जो था धूप से चमकते हुए पानी के अंदर, बहुत सनलिट वाटर यानी धूप से चमकते हुए पानी के अंदर उस लड़के की बॉडी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वेट वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, क्वेंच होता है ठंडक पहुंचाना, ठंडक पहुंचाने के लिए उस नदी के पानी में, ठंडे पानी में कूदने के लिए आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर और लेइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज। लगभग 1 घंटा वो उस ठंडे साफ पानी के अंदर बाहर आता रहा और घिसकता रहता था। साल के जो पेड़ होता है साल का, उसके चौड़े पत्तों की छाया, येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, साल का जो एक पेड़ होता है उसके चौड़े चौड़े पीले पत्तों के अंदर वो उसकी गीली पीली पीली चट्टानों के अंदर उसकी छाया में अपने आप को सुखा लेता और फिर से उसी के अंदर छलांग मार देता। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, स्टेरिंग होता है घूरना, एट हिम इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि उसके नज़दीक थोड़ी दूरी पर ही, थोड़ी लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर उसने एक और बॉय को, एक दूसरे लड़के को अपने पास खड़ा हुआ देखा, नोटिस किया, जो कि लगातार उसके पास हॉस्टाइल यानी गुस्से से, हॉस्टाइल मैनर यानी बहुत ज़्यादा गुस्से के मैनर से उसकी ओर घूरे जा रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटल ओल्डर देन रंजी, वो जो दूसरा लड़का था वो रंजी से थोड़ा बड़ा था। टॉलर, थिक सेट एंड ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, वो थोड़ा लंबा था, थोड़ा मोटा भी था, उसकी नाक चपटी थी और मोटा मोटा था, लाल लाल होंठों वाला था। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। उसने लगा रंजी को, जब ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने सिर्फ रंजी को देखा था और जब रंजी ने उसे नहीं देखा ना ही उसे कुछ कहा तो वो लड़का एकदम से चिल्लाया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी, हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली,
was taken aback to the hostility of the other stone. I am swimming, he replied. Why don't you join me? रंजी, जो कि मित्रता करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए रेडी था, उसने बड़े ही हॉस्टिलिटी मतलब बड़े प्यार से उसे दूसरे की आवाज़ को छोड़ते हुए अपनी प्यार के अंदाज में उसको कहा, मैं यहाँ स्विमिंग कर रहा हूँ। उसने उत्तर दिया, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम आओ। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर। दूसरे लड़के ने कहा, मैं तो हमेशा अकेला ही स्विमिंग करता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तो तुम्हें यहाँ कोई इन्वाइट नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्ट्रॉड अप टू रंजी, who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all. दूसरा लड़का जो लंबे लंबे डग भरता हुआ, उस अपने लंबे लंबे कदम रखता हुआ रंजी के पास गया, जो कि अभी भी चट्टान के ऊपर ही बैठा था, और अपने चौड़े पांव रेत में धसाता हुआ बोला, जैसे कि वो सारे मामले का निपटारा खुद ही कर देगा अभी की अभी। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तुम नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा कौन होते हैं? जो युद्ध करते हैं। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गंवारों से उत्तर सुनना पसंद नहीं करता। विलेजर्स, गंवार, गंवार क्या होते हैं? जिन्हें कुछ आता जाता नहीं। उसे ऐसा लगता था उस लड़के को कि रंजी को कुछ आता जाता नहीं, वो गांव का गंवार है। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम्हें गंवारों से लड़ना अच्छा नहीं लगता? सेड रंजी, रंजी ने कहा। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, मैं भी गंवार नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं भी पूरा लड़ाका हूँ। आई एम अ वॉरियर, मैं योद्धा हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं लड़ाका हूँ। उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा करना, हिमसेल्फ अ फाइटर। वो दोनों क्या थी, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहाँ दोनों में बहस छिड़ चुकी थी। एक कह रहा था कि मैं योद्धा हूँ, दूसरा कह रहा था कि मैं लड़ाका हूँ। देयर वॉज लिटल एल्स दैट कुड बी सेड, इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड। उसको ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन पेनिट्रेटेड हो रहा, घुसना, रंजी के दिमाग में शायद ये बात नहीं घुसी। तो उसने दोबारा रिपीट किया कि तुम समझे नहीं कि मैं एक योद्धा हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी ने कहा, सुन लिया सुन लिया, 3 बार तो बोल चुके हो तुम। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो दूसरे लड़के ने कहा, तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम भाग जाओ, मैं क्यों भागूँ? रंजी ने कहा, आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर, अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। उसने रंजी को अपने हाथ से ऐसे मुक्का दिखाया और मुक्का दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। उस बड़ी अजीब सी हिंसात्मक आवाज़ में, एटीट्यूड में उसने बोला। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, मैं भी तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कर ही दो। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ? रंजी वेटेड, रंजी इंतज़ार करता रहा। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड होती है, हमने पहले भी किया था, सांप के फुफकारने की आवाज़ जो होती है। तो दूसरे लड़के ने बड़े अजीब सी और फुफकारने की आवाज़ निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, वो 1 मिनट तक लगभग एक दूसरे को घूरते रहे। देन द वेरियर स्लैप्ड रंजी, तब उस योद्धा ने रंजी को थप्पड़ मारा। अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, अपने पूरी फोर्स के साथ जितना जोर वो लगा सकता था उतने जोर से उसने रंजी को थप्पड़ मारा। गुस्सा तो ऑब्वियस है कि रंजी को आना ही आना था। रंजी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ा जाना। रंजी स्टैगर्ड, रंजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी होता है बेहोश हो जाना। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहा है वो। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसके गालों पर उंगलियों के गहरे लाल निशान पड़ चुके थे। देयर यू आर, ये लो, एक्सक्लेम्ड हिज असेलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ। दूसरे लड़के ने क्या कहा, आक्रमणकारी चिल्लाकर बड़े जोर से बोला वो, कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस। अब रंजी जो था वो तो दुबला पतला था, लेकिन उसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत थी।
अब रंजी ने अपनी बाजू घुमाकर दूसरे लड़के के चेहरे पर जोर से हड्डी वाला मुक्का मारा। ऑन टू द सैंड रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इनटू ए डेस्परेट। अब दोनों एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था हुए, एक की टांग दूसरे के अंदर, दूसरे की बाजू दूसरे पहले के अंदर। इस तरह से वो एक लॉक टाइप से लॉक मैनर में एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से जकड़ गए। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल। हाँफते हुए, कोसते हुए, गैस्पिंग होता है हाँफते हुए, कर्सिंग एक दूसरे को गालियाँ निकालते हुए, कोसते हुए, क्लॉनिंग मीन्स खरोंचते हुए, स्लैपिंग थप्पड़ मारते हुए। यानी हाँफते हुए, कोसते हुए, खरोंचते हुए और थप्पड़ मारते हुए दे रोल्ड, लुढ़क गए वो, इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, तालाब के छिलछिले पानी में वे दोनों के दोनों गिर गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज, स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड they groped for each other's head and throat, but after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. अब पानी में भी लड़ाई जारी रही, जबकि वो फुफकारते और कीचड़ से लथपथ होकर एक दूसरे को के सिर और गले को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पानी में उनके हाथ में आसानी से लग तो रहा नहीं था। एक दूसरे के सिर और गले को ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए, लेकिन 5 मिनट की बड़ी बेढंगी सी, फ्रेंजाइड अनसाइंटिफिकली, बड़ी ही बेढंगी सी लड़ाई के बावजूद भी दोनों लड़कों में से किसी भी लड़के की जीत नहीं हुई। देयर बॉडीज हेविंग विद एग्जॉशन, एग्जॉशन होती है थकान, उन दोनों की बॉडी जो थी थकान से पूरी तरह से हार चुकी थी। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, बड़ी भारी भरकम, ट्रेमेंडस होता है बड़ी मुश्किल से, उन दोनों ने एक प्रयास किया एक दूसरे से बात करने का। वे दोनों थोड़ी दूर खड़े हुए एक दूसरे से बड़ी मुश्किल से बोल पाए। नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वेरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर। उस अजनबी ने कहा, अब तुम्हें पता लगा कि मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी। उसने बड़ी मुश्किल से, रंजी ने जवाब दिया, अब तुम्हें पता लगा कि मैं एक फाइटर। उन दोनों में तो फिर से बहस हो गई। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के उत्तरों पर विचार किया, सोचा, और बड़ी हैरानी से उस बिल्कुल शांत वातावरण में सिर्फ उन दोनों के सांसों की और तेज़ी से धड़कने वाले दिलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी वहाँ कि जैसे ही वो सांस ले रहे थे उसकी आवाज़, और उनके ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि थक चुके थे वो, सांस चढ़ा हुआ था उन्हें, तो उनके दिलों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वेरियर। वेरियर ने कहा, तो इसका मतलब तुम ये तालाब छोड़कर नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर। दूसरे ने कहा, फिर हमें फाइट दोबारा करनी होगी, कंटिन्यू रखनी होगी। ऑल राइट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, ठीक है फिर। बट नाइदर बॉय मूव्ड, नाइदर टुक द इनिशिएटिव। अब हिम्मत तो दोनों में थी नहीं, बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी कर ली अब, लेकिन कोई भी दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की। दोनों में से एक दूसरे तक आने का किसी में भी साहस नहीं था। द वेरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब उस लड़के में थोड़ी सी इंस्पिरेशन आई, जो वेरियर था, योद्धा था। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम इस लड़ाई को कल जारी रखेंगे। उस लड़के के दिमाग में आया ये विचार कि हम जो फाइट है अपनी कल जारी रखेंगे। ही सेड, if you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. मर्सी होती है दया। अब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, हम फाइट कल दोबारा शुरू करेंगे। वेरियर ने कहा, और अगर तुम्हारे अंदर कल यहाँ आने की हिम्मत हुई, अगर तुमने फिर कल यहाँ आने की हिम्मत दिखाई, तो हम फिर से फाइट करेंगे। और जैसे मैंने आज तुम पे दया करके तुम्हें छोड़ दिया ना, कल नहीं छोड़ने वाला मैं। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी। रंजी ने भी कहा, ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह से एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी चट्टान पर, जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे, उन्हें पहना और अलग अलग रास्तों से वो जंगल की ओर चले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।